सत श्री अकाल। मैं आपका डेयरी फार्मर दोस्त हरप्रीत सिंह हाजिर हूँ एक नई वीडियो और सही जानकारी के साथ। पशुपालक भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एचएफ गाय और जर्सी गाय में क्या फ़र्क होता है, इनकी आपस में तुलना करने वाले हैं, कंपैरिजन करने वाले हैं। पशुपालक भाइयों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कमर्शियली फार्मिंग के लिए एचएफ गाय बेस्ट है या जर्सी गाय बेस्ट है। जानेंगे इन दोनों नस्लों के अलग अलग करैक्टर्स के बारे में, इनकी असल पहचान के बारे में, और दोस्तों प्रोडक्शन, फैट और इकोनॉमिकली कौन सी गाय बेस्ट है, ओवरऑल इसका हम ओवरव्यू करेंगे। पशुपालक भाइयों, आफ्टर दैट हम लास्ट में जानेंगे कि इन दोनों अलग अलग नस्लों के कौन कौन से रिप्यूटेड बुल हैं जिनका सीमन इस्तेमाल करके आप बढ़िया नस्ल तैयार कर सकते हैं। अगर इस चैनल पर आप पहली बार हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आप एक नए डेयरी फार्मर हैं और ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो दोस्तों आप हमारा 15 दिनों का ऑनलाइन ट्रेनिंग कोर्स ले सकते हैं। नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आप आगे के डिटेल्स जान सकते हैं। इसी के साथ शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो पशुपालक भाइयों, इस वीडियो में आप मेरे दोनों तरफ इन दोनों अलग अलग एचएफ और जर्सी नस्ल की गाय की तस्वीरें देख सकते हैं। एचएफ गाय जो होती है पशुपालक भाइयों, इसका ब्लैक और वाइट कलर रहता है और ये शेड्स में होती है, यानी कि डिब्बेदार रंग इनका होता है। ब्लैक और वाइट में ये हमारी एचएफ गाय होती है। और दोस्तों अगर हम बात करें इस जर्सी गाय की तो दोस्तों इसका जो कलर है वो येलोइश ब्राउन होता है। भाइयों आपने इस बात में कंफ्यूज नहीं होना है, जो हमारी साहिवाल नस्ल की गाय होती है उसका रेडिश ब्राउन होता है और ये जो जर्सी होती है इसका येलोइश ब्राउन होता है। पशुपालक भाइयों, इसमें येलो रंग की शेड होती है और इसका कलर अलग अलग कंडीशंस के हिसाब से, अलग अलग बुल के हिसाब से वेरी कर सकता है। इसमें आपको थोड़ा सा ब्लैक शेड भी मिल सकता है। पशुपालक भाइयों अगर हम बात कर लें इसके स्ट्रक्चर के बारे में तो जर्सी गाय से हमारी जो एचएफ गाय होती है इसका स्ट्रक्चर बड़ा होता है। हाइट, लेंथ और वेट में ये गाय ज़्यादा होती है, जबकि जर्सी गाय शॉर्ट लेंथ की होती है और इनका स्ट्रक्चर होता है मजबूत होता है, बट कम काठी की, छोटी काठी की ये गाय होती है। इसकी लेंथ और इसकी हाइट काफ़ी कम होती है। पशुपालक भाइयों अब हम बात कर लेते हैं इन दोनों गायों की प्रोडक्शन के बारे में। तो दोस्तों यूजुअली हमारी ये जो जर्सी गाय होती है ये हमें 20 से 25 लीटर दूध देती है और जो हमारी एचएफ गाय होती है इसका जो नॉर्मल प्रोडक्शन होता है वो 30 से लेकर के 40 लीटर के बीच रेंज किया जाता है। पशुपालक भाइयों ये जो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केस होते हैं या ज़्यादा प्योर जिन पर फार्मर ने बहुत ज़्यादा काम किया होता है वो बछड़ियाँ 60 लीटर से प्लस दूध भी दे सकती हैं एचएफ गाय के केस में। बट अगर हम बात करें जर्सी गाय की तो दोस्तों जो जर्सी के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केस होते हैं, जो ज़्यादा प्योर जर्सी होती हैं, वो दोस्तों हमें 45 लीटर तक भी दूध का प्रोडक्शन एक दिन का दे सकती हैं। तो दोस्तों प्रोडक्शन के मामले में एचएफ गाय बेस्ट रहती है। इसका दूध का प्रोडक्शन अगर ज़्यादा प्योर में है तो दोस्तों 60 लीटर से पार भी जा सकता है। पशुपालक भाइयों अगर हम बात कर लें फैट की तो दोस्तों फैट के मामले में हमारी जर्सी गाय बेस्ट होती है। जर्सी की जो फैट होती है ये 4.0 से लेकर के 5.5 के बीच रेंज कर सकती है। और दोस्तों हमारी जो एचएफ गाय होती है इसकी फैट थोड़ी कम रहती है, ये 3.5 से लेकर के 4.0 के बीच में रेंज करती है। और जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केस होते हैं, अलग अलग बुल की जो बछड़ियाँ हैं उनकी परफॉर्मेंस अलग होती है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केस में ये 4.5 तक भी फैट ले जा सकती हैं। तो पशुपालक भाइयों प्रोडक्शन के मामले में हमारी एचएफ गाय बेस्ट थी और फैट के मामले में हमारी जर्सी गाय बढ़िया हमें फैट प्रोवाइड करती है। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं प्रोडक्टिव लाइफ के बारे में, यानी कि हमारी जो गाय है वो कितना टाइम दूध मेंटेन करती है। पशुपालक भाइयों हमारी जो एचएफ गाय होती है इसकी प्रोडक्टिव लाइफ सारी नस्लों से ज़्यादा होती है। पशुपालक भाइयों मैं आपको सिंपल आसान भाषा में समझा देता हूँ कि जो हमारी एचएफ गाय होती है अगर इसकी मैनेजमेंट बढ़िया तरीके से की जाए, इसकी फीडिंग इसको प्रॉपर दी जाए तो ये तकरीबन 120 दिन तक अपना दूध मेंटेन करके रखती है। सीधी भाषा में अगर हम कहें तो जो हमारी प्योर एचएफ होती है सही फीड और मैनेजमेंट देने से उसका जो अगर मान लीजिए उसके अर्ली लैक्टेशन में दूध का प्रोडक्शन 40 लीटर है तो वो अपना दूध 38 से 40 लीटर पूरे 120 दिनों तक मैनेज करके मेंटेन करके रख सकती है। पर दोस्तों अगर हम बात करें जर्सी के केस में तो इसकी प्रोडक्टिव लाइफ इतनी ज़्यादा नहीं होती है।
जो HF गाय अपने अर्ली लैक्टेशन में 40 लीटर दूध देती है, जब उसका ड्राई पीरियड आता है तो हम उसको 20 या 25 लीटर दूध पर ड्राई करते हैं। यानी कि जब उसकी चुवाई बंद की जाती है तो दोस्तों उसके नीचे 20 से 22 लीटर दूध नॉर्मल केसेस में होता है। पर अगर हम बात करें जर्सी के केस में दोस्तों ऐसा नहीं होता। जो जर्सी 20 से 25 किलो दूध देती है, ड्राई तक पहुंचते पहुंचते वो बिल्कुल ही दूध देना बंद कर देती है। जो बढ़िया नस्ल की होती हैं उनके नीचे तकरीबन 5 से 6 लीटर दूध ही बचता है। तो दोस्तों ये फ़र्क होता है प्रोडक्शन लाइफ में। HF गाय की जो प्रोडक्शन लाइफ है ये सबसे बेस्ट होती है और इसी कारण के चलते डेयरी फार्मर्स की ये पहली पसंद है। तो दोस्तों प्रोडक्शन लाइफ के मामले में हमारी HF गाय का एक पॉइंट और बढ़ जाता है। पशुपालक भाइयों, इसके अलावा अगर हम बात कर लें इम्यूनिटी के बारे में, बीमारियों के बारे में, तो हमारी ये जो जर्सी गाय होती है ये इम्यूनिटी के मामले में थोड़ी सी HF गाय से ज़्यादा इसकी इम्यूनिटी होती है। बट अगर हम बात करें गिर या साहिवाल से इसकी इम्यूनिटी कम होती है। पशुपालक भाइयों, हमारी जो HF गाय ज़्यादा दूध के प्रोडक्शन वाली होती है वो काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होती है। हम उसे बोलते हैं कि वो हायर प्रोडक्शन देती है, हायर प्रॉफिट देती है, बट उसकी जो सेंसिटिविटी है वो भी काफ़ी ज़्यादा होती है। HF गाय में दोस्तों मास्टाइटिस आना, सीजनल बुखार आना और जो काफ़ी ज़्यादा वायरल बीमारियां होती हैं ये इनको बहुत जल्दी इफेक्ट करती हैं। बट अगर हम बात कर लें जर्सी गाय के बारे में तो दोस्तों इसकी इम्यूनिटी HF से ज़्यादा होती है। इसमें मास्टाइटिस की प्रॉब्लम बहुत ही कम देखने को मिलती है, क्योंकि दोस्तों जो एक बढ़िया जर्सी होती है उसका एक मेन कैरेक्टर ये भी होता है कि इसकी टीट लेंथ यानी कि जो थनों की लंबाई है वो काफ़ी कम आती है और कम थनों की लंबाई वाले एनिमल्स में वैसे ही मास्टाइटिस की समस्या कम देखने को मिलती है। तो इसके अलावा अगर हम बात करें सीजनल बुखार की, तो सीजनल यानी कि मौसम में जल्दी से तब्दीली आने में जर्सी गाय को कोई भी समस्या नहीं होती है, जबकि HF गाय को सीजनल बुखार भी हो सकता है और दूध का प्रोडक्शन भी वो एकदम से मौसम में तब्दीली आने से गिरा सकती है। इसके अलावा दूसरी वायरल बीमारी से लड़ने की क्षमता जर्सी गाय में ज़्यादा होती है, जबकि HF गाय इससे बहुत ज़्यादा इफेक्टेड होती है। दोस्तों अगर हम बात कर लें काऊ फार्मिंग में सबसे बड़ी समस्या जो होती है गाय का रिपीट होना, यानी कि रिपीटर काऊ की समस्या। दोस्तों जो हमारी HF गाय होती है इसमें रिपीटिंग की समस्या बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि दोस्तों जो ज़्यादा दूध वाली HF गाय होती है उसकी मैनेजमेंट भी हमें उतनी ही कड़ी करनी पड़ती है। दोस्तों अगर हम बात कर लें ब्यांत के बारे में, तो जो हमारी जर्सी गाय होती है ये हमें अच्छी मैनेजमेंट करने पर 12 से 15 ब्यांत और इससे भी ज़्यादा दे देती है। पर जो हमारी HF गाय होती है ये 7-8 ब्यांत के बाद डल होने लगती है, इसको बीमारियां लगने लगती हैं, ये काफ़ी कमज़ोर होती है और इसमें रिपीटिंग की समस्या आने लगती है। तो दोस्तों अगर हम बात करें रिपीटिंग की समस्या HF गाय में ज़्यादा आती है और जर्सी गाय में कम होती है, इसके लिए इसका पॉइंट जर्सी गाय को जाता है। पशुपालक भाइयों अगर हम बात करें इकोनॉमिकली देखा जाए कि इन दोनों में से ज़्यादा प्रॉफिटेबल कौन है, तो दोस्तों इसमें हमारी HF गाय ही आती है। अगर आप तकरीबन 80,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं एक गाय खरीदने के लिए, तो 80,000 में आपको 20 से 25 लीटर दूध देने वाली जर्सी गाय मिलेगी। वहीं पर उसी 80,000 की कीमत में आपको 35 से 40 लीटर दूध देने वाली HF गाय मिल जाएगी। अब दोस्तों फैट का डिफरेंस इसमें कम होता है और प्रोडक्शन का इसमें डिफरेंस ज़्यादा होता है। इस कारण से हम बोल सकते हैं कि जर्सी गाय से हमें HF गाय कम दाम में मिलती है और उसका प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। इसीलिए कमर्शियल फार्मिंग के लिए हम HF गाय को ही प्रेफर करते हैं। और दोस्तों जर्सी गाय में एक समस्या यह देखने को मिलती है कि बहुत ही कम फार्मर हैं जो जर्सी गाय पर काम करते हैं। दोस्तों जर्सी गाय के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो केस हैं वो आपको बहुत ही कम देखने को मिलेंगे। तकरीबन 30 लीटर से ज़्यादा दूध देने वाली जर्सी गाय आपको बहुत ही रेयर देखने को मिलती है। पशुपालक भाइयों यही कारण है कि इनकी कीमत बाकी सारे एनिमल की तुलना में बहुत ज़्यादा होती है और हम इसको काउंट करते हैं कि ये बहुत ही एक्सपेंसिव ब्रीड होती है। पशुपालक भाइयों अगर हम बात कर लें HF गाय की, तो नॉर्मली अगर आप किसी फार्मर से एनिमल परचेज नहीं करते तो आपको 25 से 30 लीटर दूध वाली HF गाय आम ही घरों में मिल जाती है जो थोड़ा बहुत नस्ल पर ध्यान रखते हैं। तो दोस्तों इन सब कंपोनेंट्स की वजह से एक तो हमारी HF गाय सस्ती होती है, इसका प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, प्रोडक्टिव लाइफ ज़्यादा होती है। इन कारणों से हमारी जो HF गाय है ये ज़्यादा प्रॉफिटेबल भी होती है। दोस्तों अगर हम बात कर लें टेम्परेचर के मामले में, तो हमारी HF गाय को
टेम्परेचर सहन करना बहुत ही मुश्किल होता है, बट हमारी जो जर्सी गाय है ये कहीं ना कहीं ज़्यादा टेम्परेचर में भी सरवाइव कर जाती हैं दोस्तों। इसके अलावा अगर हम बात करें इनके कुछ लेटेस्ट हाई परफॉर्मिंग बुल्स के बारे में, तो दोस्तों एबीएस में अगर हम काउंट करें एचएफ गाय की नस्ल को, तो इसमें अरमाडा, ब्रूट, हैमर, पाइपर, स्नोमैन जैसे और भी काफ़ी सारे बुल हैं जो बहुत ही बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं, और आप इन सब का सीमन इस्तेमाल करके बढ़िया बछड़ियाँ एचएफ गाय में प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। अगर हम बात करें एबीएस कंपनी के जर्सी बुल्स की, तो दोस्तों इसमें जिग, ZIG और टाइसन ये 2 बुल हैं जो काफ़ी बढ़िया परफॉर्म करते हैं और इनकी बछड़ियों की प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा होती है। तो अगर आप जर्सी की नस्ल तैयार करना चाहते हैं तो एबीएस के इन 2 बुल्स के साथ जा सकते हैं। इसके अलावा लेमन हेड नाम से WWS का एक जर्सी बुल है, उसकी भी प्रोडक्शन काफ़ी बढ़िया देखने को मिलती है, उसकी भी काफ़ी ज़्यादा चर्चा जर्सी वाले फार्मर्स से सुनी जाती है। पशुपालक भाइयों, आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं जल्द नई वीडियो में, तब तक के लिए सत श्री अकाल।